वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में एक और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। हमने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने एक फार्मूला यूज किया था कि a डॉट b द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ab कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन a एंड b। सो सवाल हमारा ये है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वहां पे ये cos ऑफ थीटा क्यों आती है? Why don't we use sin of theta? Why do we use cos of theta? So इसको आंसर करने के लिए हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं। कोसाइन ऑफ थीटा वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, cos ऑफ थीटा 1 होता है जब कोई एंगल हमारे जीरो हो। अगर एंगल जीरो होती है तो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। और कोसाइन ऑफ थीटा ये हमें मिनिमम देता है जब एंगल 90 की होती है, और ये 90 एंगल होगी तो मतलब कि वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यू आपको दो मिलेगी, मिनिमम और मैक्सिमम। सो इस बेसिस पे हमने डॉट को यूज किया है। जो पहली वजह है वो है हमारी कि वी वांट टू फाइंड द पैरेललिज्म बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के दरमियान हम पैरेललिज्म को फाइंड करना चाहते हैं। What do we want? What do we mean by it? कि हम चाहते हैं we देखें कि दो वेक्टर्स कितना आपस में पैरेलल है। How parallel the two vectors are to each other। कि उस पैरेललिज्म को फाइंड करने के लिए हम डॉट में कोसाइन ऑफ थीटा को यूज करते हैं, या हम ऐसे कहें कि वी वांट टू सी कि जो एक वेक्टर है दूसरा उसकी कितना अलोंग है, टू व्हाट एक्सटेंट दे बोथ आर अलोंग ईच अदर। वी सी कि जब अगर पैरेलल होंगे तो हमें cos ऑफ थीटा 1 मिलेगी, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो cos ऑफ थीटा 0 मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, कोई ऐसी एप्लीकेशन है या कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो या दो वेक्टर्स एक दूसरे के अलोंग हो, तो उन एप्लीकेशन में हम डॉट में कोसाइन ऑफ थीटा को यूज करते हैं। वी सी हमारे पास एक एग्जांपल है वर्क का। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखते हैं कि वर्क मैक्सिमम कब मिलता है। वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम तब मिलता है, जैसे हमारे पास m है, हमने इसको डिस्टेंस तय कराना है d। अब ये तब मैक्सिमम होगा जब फोर्स और डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस होंगे, या फोर्स और डिस्टेंस दोनों ही एक ही तरफ होंगे, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे। सो इस एप्लीकेशन में हमने फाइंड करना है कि दो वेक्टर्स मैक्सिमम रिजल्ट कब देते हैं। दो वेक्टर्स मैक्सिमम रिजल्ट तब देते हैं जब उनकी जो एंगल होती है वो 0 होती है। सो उन केसेस में, उन एप्लीकेशन में जहां पे हमें यह मालूम करना होता है कि दो वेक्टर्स कितना आपस में पैरेलल होते हैं, उन एप्लीकेशन में हम कोसाइन ऑफ थीटा को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कोसाइन ऑफ थीटा हमें मैक्सिमम तब देता है जहां पर एंगल 0 होती है, यानी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। सो वी वांट टू फाइंड हाउ पैरेलल द वेक्टर्स आर, और वी वांट टू फाइंड कि टू व्हाट एक्सटेंट एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अलोंग पैरेलल है। अगर कोई एंगल 0 है तो हमें पैरेलल मिलेंगे और रिजल्ट हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर एंगल 0 नहीं है, कोई और एंगल है, लेट्स से वेक्टर a है हमारा और ये वेक्टर b है हमारा, तो वहां पे हम कोसाइन ऑफ थीटा यूज करेंगे। जब कोसाइन ऑफ थीटा 1 मिलेगी तो मतलब कि ये जो b है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a और हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगी। सो जो पहली वजह है कि हम कोसाइन ऑफ थीटा में कोसाइन ऑफ थीटा को क्यों यूज करते हैं, वो है कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में कितना पैरेलल हैं, और वी वांट टू फाइंड द पैरेललिज्म बिटवीन टू वेक्टर्स। जो दूसरी हमारी मेन वजह है कोसाइन ऑफ को यूज करने के लिए, वो है कि वी वांट टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर और अनदर वेक्टर। हमें किसी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर को हमें प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। तो हमें प्रोजेक्शन के लिए हमें जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। डॉट प्रोडक्ट is a projection operator
इसीलिए हमें कोसाइन ऑफ थीटा को यूज करना पड़ता है टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर। अब देखिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, जैसे यहां पे ए, और वेक्टर हमारा बी है। अब हमने फाइंड करनी है इसकी प्रोजेक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे b का प्रोजेक्शन डालेंगे a पे। सो यहां पे b का प्रोजेक्शन क्या होगा, ये हो गया by और ये हो गया bx। सो वी वांट टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b onto a, दैट इज a dot projection of b onto a, so we get a bx किसके बराबर होती है, b cos of theta के। सो डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन ऑपरेटर है और कोसाइन यूज करते हैं टू फाइंड द प्रोजेक्शन, तो इसीलिए हमें डॉट में कोसाइन ऑफ थीटा को यूज करना पड़ता है। जो तीसरी हमारी मेन वजह है वो है कि हम अगर ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल में एक आइडेंटिटी यूज होती है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप राइट एंगल देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर और दूसरा होता है बेस। अब इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज 1, बेस क्या है, दैट इज कोस ऑफ थीटा, और परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज साइन ऑफ थीटा। सो यहां पे देखें कि जो बेस है वो क्या शो कर रहा है, बेस इज शोन बाय कोसाइन ऑफ थीटा। यहां हम ऐसे कहें कि जो एक्स एक्सिस है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, और पैरेलल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसलिए हम ट्रायंगल की आइडेंटिटी यूज पे करके हम ये गेस कर सकते हैं कि जब भी पैरेललिज्म फाइंड करनी है, जब भी हमें बेस फाइंड करना है, तो हम वहां पे यूज करेंगे कोसाइन ऑफ थीटा को। और ये जो एक्स एक्सिस है, जो बेस है, वो क्या शो करता है, वो लेंथ शो करता है लेंथ ऑफ एंगल को, कि एक एंगल किसी पॉइंट से कितना दूर है। सो लेंथ ऑफ एंगल को शो कर रहा है और बेस शो कर रहा है, तो इसलिए हमें जो कोसाइन है उसको यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइन। और चौथी जो मेन पॉइंट है, कोसाइन हम तब यूज करते हैं जहां पे हमें वैल्यू कोई पर्टिकुलर रिक्वायर्ड हो। कोई पर्टिकुलर रिक्वायर्ड हो मतलब कि हम कोसाइन वहां यूज करते हैं जहां पे 0 डिग्री एंगल पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। अगर 0 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है तो वहां पे हम कोसाइन को यूज करते हैं। सो वी से सिंपली कि कोसाइन को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वी आर मोटिवेटेड बाय द वैल्यू ऑफ कोसाइन थीटा, और वी वांट वैल्यू टू बी मैक्सिमम जहां पे एंगल 0 होती है। और चूंकि कोसाइन हमें 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो इसलिए हमें कोसाइन को यूज करना पड़ता है। सो दीज आर 4 मेन क्राइटेरियाज और 4 मेन रीजंस कि हम डॉट में कोसाइन थीटा को क्यों यूज करते हैं। नंबर 1, पहला हमारा रीजन क्या है कि वी वांट टू फाइंड द पैरेललिज्म बिटवीन टू वेक्टर्स। जो मेन रीजन वही है कि वी वांट टू फाइंड हाउ टू व्हाट एक्सटेंट टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरी जो हमारी मेन आइडिया थी वो है कि हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है, और जो कोसाइन थीटा है वो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए डॉट में हम कोसाइन को यूज करते हैं। और तीसरा हमने देखा कि जो ट्रायंगल में एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इट इज शोन बाय द कोसाइन थीटा, तो इसलिए हमें डॉट में कोसाइन को यूज करते हैं। एंड नंबर फाइनल जो हमारी मोटिवेशन है वो ये है कि वी सिंपली यूज इट बाय बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू। हम इसको वहां यूज करेंगे जहां पे हमें 0 एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि कोसाइन 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। अब एंगल 0 मतलब के पैरेलल वेक्टर्स होंगे, अलोंग वेक्टर्स होंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि दो वेक्टर्स कितना ज्यादा एक दूसरे से अलाइंड है। अलोंग होंगे, अलाइंड होंगे, अलाइनमेंट ज्यादा हो या ज्यादा अलाइनमेंट चाहिए, हमें यूज करना पड़ेगा कोसाइन थीटा को, क्योंकि वही कोसाइन है, यही एक रेशियो है जो हमें 0 पे मैक्सिमम रिजल्ट देता है। दैट इज कि हम कोसाइन को क्यों यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है
कि ठीक है हमने कोसाइन को यूज किया, लेकिन हम देखते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है ए डॉट बी में, अगर रिजल्ट हमारा सी आता है तो ये जो सी है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाई डॉट हमें स्केलर क्यों देता है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि वेक्टर्स आपस में कितना पैरेलल है। सो अगर हम फाइंड करना है कि दो वेक्टर्स आपस में कितना पैरेलल होते हैं, तो इसलिए हमें यूज करना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट। और देयर इज ओनली वन वे टू बी पैरेलल। अगर पैरेलल होना है सिर्फ उसके लिए एक ही रास्ता है, ओनली वन वे टू बी पैरेलल, देयर इज नो अदर वे टू बी पैरेलल। मतलब कि अगर आपको कहूं कि दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उसके हम कैसे ड्रॉ करेंगे या पैरेलल कैसे होंगे? सो देयर इज ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन, ओनली वन वे कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो सकते हैं। आप कैसे भी ड्रॉ करें उसका वो डेफिनेशन या वो कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होगा। अगर सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही वे है कि आपस में दो वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं, देन वी डोंट नीड द डायरेक्शन। अगर रास्ता एक ही है सो वी डोंट नीड द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मतलब कि द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो रिजल्टेंट हमें मिला है वो क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि पैरेललिज्म फाइंड करना है और पैरेलल में अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही वे है। सो देयर इज ओनली वन वे टू बी अ पैरेलल। तो अगर वन वे है, एक ही रास्ता है, कोई दूसरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती, इट मींस के जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन की जरूरत तब पड़ती जब एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, when there must be more than two ways। अगर ज्यादा रास्ते होंगे तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती, लेकिन जहां पे एक ही वे है, सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन है टू बी पैरेलल, वहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जरूरत नहीं पड़ती जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।